मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योतिष से संबंधित ऐसी जानकारी जो आपका तो भला करेगी करेगी, आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाल किताब का वास्तु कुछ अलग है, वैदिक वास्तु अलग है। तो आज बात करेंगे लाल किताब पर वास्तु से संबंधित एक बात की। एक व्यक्ति जिसका काम नहीं चल रहा, उसको किसी ने सलाह दे दी कि घर में वास्तु विजिट करवा लो। एक व्यक्ति के घर से बीमारियां नहीं निकल रही, उसको किसी ने सलाह दे दी कि वास्तु विजिट करा लो। किसी के घर में क्लेश है, किसी के घर में कोर्ट कचहरी है, मतलब व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। तो ऐसे व्यक्ति दाएं बाएं अपने जानकार लोगों से कई बार बात करते हैं कि समस्या का शिकार है। काम धंधा भी बहुत अच्छा है, मतलब परेशानी जो है पैसे को लेकर ना होने के बावजूद भी व्यक्ति परेशान है, और कई व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान है। तो ऐसे व्यक्ति जब किसी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सलाह मिलती है। जिस तरह की समस्या होती है उसी तरह का आपको उसका निदान या उसका हल बताया जाता है। आप कभी किसी बीमारी का जिक्र करेंगे तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताया जाएगा। तो ऐसे जब आप किसी समस्या का जिक्र करेंगे तो हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार आपको सलाह देगा कि आप फलां ज्योतिषी के पास जाओ या ऐसे कर लो। कुछ लोग खामखाई आपको ये राय दे देंगे कि आप कोई रतन धारण कर लो। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति परेशान है, जब कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, तब वो ज्योतिष या वास्तु पर यकीन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अगल बगल वाले कहते हैं कि मैंने उस वास्तु वाले को बुलाया था, मैं उस ज्योतिषी के पास गया था तो मुझे लाभ हो गया। ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता, तो ऐसे ही वास्तु को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई वास्तु वाला अच्छा ज्योतिष का जानकार हो और वो भी लाल किताब का, तो आपका 100% भला होगा। तो कहने का भाव ये कि जब भी आप कभी किसी को अपने घर वास्तु के लिए बुलाएं, वास्तु के लिए अपने घर किसी वास्तुविद को बुलाते हैं, तब अगर वो व्यक्ति लाल किताब का जानकार हो तो आपका भला ही होगा। आपने वास्तु वाले को बुलाया, लेकिन उसने वास्तु के अनुसार तो आपको सही राय दे दी, लेकिन वो आपकी जन्म पत्री का जानकार नहीं है। लेकिन अगर जानकार भी है तो वो लाल किताब का जानकार नहीं है। मतलब जब दोनों चीजें लाल किताब और आपका जो वास्तु वाला आपके घर में मिल जाएंगे, एक नए आप चीज आपके सामने आएगी। मकान आपका सही था, लेकिन उसका दरवाजा, मेन डोर, मेन एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से सही नहीं थी। तब उस वास्तु वाले ने आपको एक राय दे दी कि आप अपने मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में करवा लो। आपने देखा कि आपके पास जगह है, उत्तर दिशा में दरवाजा बन सकता है, निकल सकता है, तो आपने अपने मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में करवा लिया वास्तु वाले के कहने के अनुसार। लेकिन आपने वास्तु वाले को जो फीस दे दी वो मेरे हिसाब से बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका धंधा चौपट हो गया, घर का क्लेश बढ़ गया। जो बीमार था वो चल बसा, बीमारी से आराम नहीं आया। और जिस दिन से दरवाजा आपने उत्तर दिशा में करवाया, जो वास्तु के अनुसार तो बहुत शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है, लेकिन आप नीचे की तरफ जाने लग गए।
आपका काम धंधा, आपका शरीर, आपकी सेहत, परिवार के सदस्य सब के सब पताल में। छठा घर, छठवां घर, 6th हाउस पताल को रिप्रेजेंट करता है। अगर छठे घर में 6th हाउस में बुध ग्रह है और ऐसा व्यक्ति जब अपने मकान को वास्तु विजिट करवाएगा या अपने मकान का दरवाजा खुद ही सुन के लोगों से कि उत्तर दिशा का दरवाजा सबसे बढ़िया होता है, दरवाजा बदलवा कर, दरवाजे की डायरेक्शन बदलकर उत्तर दिशा में करवाएगा तो उस दिन से बुध 6 वाला व्यक्ति नीचे की तरफ जाएगा, बर्बादी के ऐसे ऐसे नज़ारे देखेगा कि समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया, पताल में क्यों जाने लग गया। सारा मकान सही हो गया, वास्तु के हिसाब से दरवाजा भी सही हो गया, लेकिन वो पताल में ही जाएगा। घर के सदस्यों की सेहत खराब या उम्र भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बुध 6 वाला जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध 6th हाउस में है वो दरवाजे की डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ, उत्तर दिशा में भूल कर भी ना लाए, उसके बाद बर्बादी के नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आएगा आप लोगों की तरफ से, तो क्या बुध 6 वाला उत्तर दिशा के मकान में जिसका दरवाजा उत्तर दिशा में ना रहे, बिल्कुल रहे। मैंने ये कहा है कि मकान का दरवाजा नहीं बदलवाना, जहां है वहीं रहने देना है। अगर बदलवाना है तो उत्तर दिशा में दरवाजा ना किया जाए। अगर आप शुरू से मकान बनवाते हैं, बुध 6 वाला अगर शुरू से मकान बनवाता है तो उत्तर दिशा में वो दरवाजा रख सकता है, लेकिन वास्तु वाले के कहे अनुसार या अपने दिमाग के अनुसार या किसी और ने राय दे दी कि उत्तर दिशा में दरवाजा सबसे बढ़िया रहता है, उसने चेंज करवाया, यहाँ लफ्ज यहाँ बात दरवाजा बदलने की हो रही है किसी और दिशा से उत्तर दिशा में। जिस दिन से दरवाजा आएगा उसी दिन से बर्बादी के, मातम के नज़ारे शुरू हो जाएंगे। क्लेश दिन ब दिन बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी दिन ब दिन बढ़ेगी, स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होगा, धन दिन ब दिन खराब होगा, परिवार के सदस्य मृत्यु तुल्य कष्ट भोग सकते हैं। तो बुध 6 वाले को, बुध जिनका भी 6th हाउस में है, छठे घर में है, छठे भाव में है, उनको एक राय, कभी भी भूल कर भी दरवाजे की दिशा बदलवा कर उत्तर दिशा में दरवाजा ना लगवाया जाए। नया मकान बनाते समय, नया मकान लेते समय उत्तर दिशा का दरवाजा कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये थी आज की वास्तु की सलाह कि जब भी वास्तु विजिट करवाना है तो किसी लाल किताब वाले की सलाह ले लें कि ये चीज़ बदल रहा हूँ, क्या नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान सरासर होगा, नुकसान ऐसा होगा कि व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। अगर बुध छठे घर वाला, खाना नंबर 6 बुध अगर मकान का दरवाजा बदलवा कर उत्तर दिशा में ले आएगा। तो आज की इतनी सलाह, बाकी कल परसों आपसे फिर मुलाकात होगी कोई नए विषय पर, लाल किताब के आधार पर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आप खुद का भला और दूसरों का भला कर